दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप इस वीडियो पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं कि SBI CSP क्या अपनी लोकेशन बदल सकता है। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो गारंटी से आप लोकेशन बदलना चाहते हैं, या तो आपका लोकेशन कहीं आउटसाइड में है जिस जगह आपके पास कस्टमर नहीं आ पाते, या फिर आप बैंक के पास लेना चाहते हैं जहाँ कस्टमर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, या फिर आपको किसी और जगह मिल गया है, आप अपने घर के पास आना चाहते हैं प्रॉपर CSP लेकर। तो इन सभी आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिलेगा। बस बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हो तो आप लोकेशन बदल भी सकते हो, इसका जवाब हाँ भी है। और बदलना चाहते हो नहीं भी बदल सकते हो। कैसे, अगर ये जानना है तो बने रहिए। तो ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हो और आपको जाना है, जैसे बैंक के पास जाना है, तो सबसे पहले आपको अपने या तो कंपनी से लोकेशन चेंज करवानी पड़ेगी। उसके लिए कम से कम 3-4 महीने का प्रोसेस पूरा लगेगा। या फिर आपको एक काम करवाना पड़ेगा, अपने जो ब्रांच मैनेजर हैं उनसे आपको अनुमति लेनी होगी कि मैं इस लोकेशन पर आना चाहता हूँ, इस लोकेशन पर कोई CSP नहीं है, या इस लोकेशन पर ये CSP है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन इतने होते हैं कि ये CSP संभाल नहीं पाता, तो मैं इस लोकेशन पर आना चाहता हूँ। वैसे तो बैंक मैनेजर स्वयं आपसे कहेंगे कि आप यहाँ पे आ जाइए, या फिर बैंक मैनेजर आपकी ना सुने तो आपको क्या करना है, अपनी जो RVO है, जो रीजनल ऑफिस होता है ब्रांच का, वहाँ पे फ़ोन करना है और उनसे कहना है कि सर ऐसे ऐसे मैं इस लोकेशन पर आना चाहता हूँ और इस लोकेशन पर काफ़ी ज़्यादा कस्टमर की संख्या है और कस्टमर को परेशान होना पड़ता है और इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो आपकी बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, इस पर विचार करेंगे। या तो वो सीधे कहेंगे कि आप अपनी कंपनी में मेल कीजिए, हम आपकी लोकेशन ही चेंज कर देते हैं, या फिर वो आपसे कहेंगे कि आप उस लोकेशन में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप या तो हमें बताइए, या फिर आपको ब्रांच मैनेजर ने अप्रूवल दिया तो ब्रांच मैनेजर से कहिए। अब मैं इसको किस आधार पर बात को कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो CSP है वो आउटसाइड में है थोड़ा। तो जो ब्रांच मैनेजर साहब हमारे यहाँ विजिट करने आते थे तो वो कहते थे कि आपका CSP तो काफ़ी आउटसाइड में, कस्टमर को आने में दिक्कत होती है, आप अपना CSP ब्रांच के पास लेके आइए। तो मैंने उन्हें बताया सर ब्रांच के पास नहीं लेके आ सकता, बंद हो सकता है मेरा CSP। तो वो बोलने लगे बंद क्यों हो सकता है, ऐसा कैसे कह रहे हो आप। तो मैंने उन्हें बताया एक हमारे यहाँ CSP था, थोड़ी दूर पर एक दूसरा शहर है, वहाँ पे एक CSP था। उस CSP ने क्या किया, उसने CSP ले लिया, 5-6 किलोमीटर उसका दूर गांव था, वहाँ पे उस लोकेशन पे CSP, और वो उस लोकेशन पर से CSP लेके आके शहर में, प्रॉपर शहर में आके ब्रांच के पास चलाने लग गया। उस ब्रांच के पास ऑलरेडी CSP था एक दूसरा। फिर उस ब्रांच वाले ने भी कुछ नहीं कहा, चलाने दो। लेकिन जब ऊपर से RBO से चेकिंग आई CSP को देखने के लिए, तो उसके गांव में गई चेकिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ CSP होगा वहीं तो चेकिंग जाएगी। तो वहाँ पे देखा तो वहाँ पे CSP कोई था ही नहीं। फिर ब्रांच से कांटेक्ट किया, ये CSP कहाँ की, ये CSP तो यहाँ पे हमारी ब्रांच के पास खुला हुआ है। तो वहाँ पे गए उस CSP पे, तो उसका सीधे जाके उससे पूछा यहाँ पे कैसे लेके आई तुम, और ब्रांच मैनेजर से पूछा क्या आपने यहाँ पे CSP, ब्रांच मैनेजर साहब मना कर दिया कि हमने तो कुछ नहीं CSP नहीं लगाया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे CSP क्यों लगा रहे हो। सर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कम होते हैं। फिर आपने उस लोकेशन पे क्यों लिया था, हमने उस लोकेशन के कस्टमर की समस्याओं के समाधान के लिए CSP दिया था, या फिर आपको घुमाने या फिराने के लिए CSP दिया गया था। तो सीधे फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उसका कोड डिलीट कर दिया। अब ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात थी उसके साथ। उन्होंने जो कोड CSP है उसने हमारे पास फ़ोन करके बताया कि हमारा CSP कोड डिलीट हो गया। तो फिर जो हमारी कंपनी के सर थे वो बढ़िया थे थोड़े, तो उन्होंने कुछ समय बाद उस CSP को दूसरा कोड जनरेट करके दूसरा कोड दिलवा दिया। तो इस टाइम पे तो उनका दूसरा कोड मिल गया है, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 10,000 खाते खोल दिए थे और 10,000 का जो एवरेज बैलेंस कमीशन था वो 9-10 हज़ार था, और जो ट्रांजेक्शन कमीशन वगैरह होता है वो भी करीब 8-9 हज़ार आता है। तो करीब उनका 18 से 20 हज़ार के समथिंग कमीशन बन जाता था। लेकिन जैसे ही उनका जो CSP था वो बंद हुआ तो उनका जो ट्रांजेक्शन कमीशन ही रह गया 7-8 हज़ार का, 6 हज़ार तक ही आता है मुश्किल से।
तो इन समस्या का समाधान। और एक और रीज़न कि वो रूरल में CSP था तो 2000 रुपये इंसेंटिव भी मिलता था, लेकिन अब जो उन्हें कोड मिला है वो अर्बन का मिला है, तो उन्हें 2000 रुपये इंसेंटिव भी नहीं मिलता, तो मुश्किल ही से 5 या 6000 रुपये तक ही उनका कमीशन आ पाता है। तो कहाँ उन्हें एक समय पे 18 से 20 हज़ार कमीशन मिल रहा था, 5-6 हज़ार, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा हो सकता है। तो आपको अगर CSP चेंज करना है तो आपको पूछना ज़रूरी है। तो मैंने जो बात ब्रांच मैनेजर को बताई तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपसे कोई भी कुछ कहता है या RBO से कोई आता है तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसके लिए हम हैं। हमने ये CSP यहाँ बुलाया है। ग्राहकों को दिक्कत हो रही है, कोई भी यहाँ पे CSP नहीं है तो ग्राहक कहाँ जाए, तो इस वजह से हमने ये CSP यहाँ पे बुलाया है। अगर कोई आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी हम लेंगे। तो ऐसे कहा था, लेकिन मेरा भी दोस्त तो वहाँ पे जाने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे शहर में जाने से शहर का किराया वगैरह भी देना होता है, लाइट वगैरह का देना होता है, और मेरा थोड़ा रूरल में है CSP, तो मुझे तो इसी लोकेशन पर चलाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो उसी लोकेशन चला रहा हूँ। अगर आप लोकेशन बदलना चाहते हो तो आप कंपनी पे अपनी से ही कह के लोकेशन बदल सकते हो। एग्रीमेंट या तो दोबारा होगा वो एग्रीमेंट। तो ये थी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कर सकते हो। अगर ये तो अपने आप के ऊपर डिपेंड है लाइक करना है नहीं करना, और सब्सक्राइब वगैरह भी कर लिया करो। अगर नहीं मन तो कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।